हेलो नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में आपका स्वागत है। ये है प्रोजेक्ट नंबर 16। इस प्रोजेक्ट में हम ये बताएँगे कि हम कैसे एक वर्ड काउंटर को पाइथन की मदद से बना सकते हैं। इस वीडियो में दोस्तों हम सब इसके पहले हमने जो भी प्रोजेक्ट किया वो सब एक हमने पाइथन के अंदर ही उसे रन किया, मतलब कि पाइथन का जो हमारा इंटरप्रेटर है उसके अंदर ही हम रन करते थे और हमें जो आउटपुट मिलता था वो हमें टेक्स्ट फॉर्म में मिलता था। लेकिन अब से हम जो भी प्रोजेक्ट करेंगे वो हम एक ऐसा इंटरफ़ेस बनाएँगे जो कि हमें देखने में एक एप्लीकेशन की तरह लगे, ठीक है? तो हम एक ग्राफ़िकल यूज़र इंटरफ़ेस की तरह हम एक अपना ये एप्लीकेशन बनाएँगे, ठीक है? तो इसमें हम इसे बनाने के लिए हमें एक लाइब्रेरी का यूज़ करना पड़ेगा, tkinter का। तो उसका हम यूज़ करके हम इस प्रोजेक्ट को बनाएँगे, ठीक है? तो इस प्रोजेक्ट में हम क्या-क्या करेंगे कि हम इसको इस तरह से बनाएँगे कि हम जो भी उसमें टेक्स्ट इनपुट करेंगे, वो हमें रियल टाइम वर्ड काउंट करके देगा और उसके अंदर सेंटेंस भी काउंट करेगा, कैरेक्टर भी काउंट करेगा, ठीक है? तो इसके लिए हमें यूज़ करना है टिकिंटर को, ठीक है? और उसमें हम यूज़ करेंगे साथ ही साथ स्पेसी को। स्पेसी का यूज़ क्यों कर देखिए, टिकिंटर का यूज़ क्यों करेंगे? क्योंकि हमें एक ग्राफ़िकल यूज़र इंटरफ़ेस चाहिए, हमें एक एप्लीकेशन की तरह इसका लुक चाहिए, ठीक है? और स्पेसी का यूज़ क्यों करेंगे? हमें वर्ड सेंटेंस और कैरेक्टर काउंट करने के लिए हम स्पेसी का यूज़ करेंगे, ठीक है? और उसमें हम ये सब लिखे हैं इसलिए क्योंकि हमें बैकग्राउंड कलर ये लेना है। जिस तरह आपको थंबनेल में हमने दिखाया है, उस तरह से हम आपको बनाकर दिखाएँगे, ठीक है? तो इस तरह से हम शुरू करते हैं और इसके पहले हम आपको आउटपुट दिखा देते हैं कि इस प्रोजेक्ट का आउटपुट क्या है, ठीक है? तो आप देख चुके हैं कि इस प्रोजेक्ट का आउटपुट किस तरह से आपको दिख रहा है, बहुत ही और स्पेस दबाएँ, हमें टोटल वर्ड्स 65 काउंट करके दे दिया और उसके बाद हमें टोटल सेंटेंस 4 1 2 3 4 4 सेंटेंसेस है इसमें और टोटल कैरेक्टर 346। इस तरह से हमें ये काउंट करके देगा, रियल टाइम देगा। देखिए और इस तरह से ये हमें रियल टाइम काउंट करके देगा, ठीक? तो आप देख चुके हैं कि इस प्रोजेक्ट का आउटपुट किस तरह से आपको दिख रहा है। बहुत ही मज़ेदार ये एप्लीकेशन हम बनाएँगे और हमें बहुत चीज़ सीखने को मिलेगा। इसके पहले हमने बहुत सारे नॉर्मल और ईज़ी टास्क किए हैं, ईज़ी प्रोजेक्ट्स बनाए हैं, लेकिन इसमें हमें बहुत चीज़ें सीखने को मिलेंगी, ठीक है? और ये थोड़ा एडवांस लेवल जैसा होगा, लेकिन नॉर्मल है, तो हम अच्छे से समझा देंगे आपको, ठीक है? तो चलिए शुरू करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हम यहाँ इम्पोर्ट करेंगे फ्रॉम टिकिंटर इम्पोर्ट स्टार, यानी कि टिकिंटर में जो भी है वो हमें सारी चीज़ मिल जाए, ठीक है? हमने इम्पोर्ट किया। अब इसके बाद हमें सबसे पहले क्या करना होता है कि हमें एक ये जिस तरह से ये पाइथन का हमारा जो ये इंटरफेस दिख रहा है, तो इसे सबसे पहले बनाने के लिए हम एक वेरिएबल बनाएँगे रूट इक्वल टू टीके और ये हमें क्या दे देगा, एक विंडो दे देगा बनाकर, ठीक है? और यहाँ पर और इसे हमें बार-बार शो कराने के लिए जैसे कि हमने विंडो बना दी और इसे जब तक कोई यूज़र क्लोज़ नहीं करे, ये दिखता रहे उसके लिए हमें लूप चलाना पड़ेगा। तो हम उसे लूप चलाएँगे रूट डॉट मेन लूप, ठीक है? और ये हमें क्या करेगा, जब तक हम उसे एग्ज़िट नहीं करेंगे, वो हमें शो करता रहेगा। अब देखिए इसे हम रन करते हैं, हमें एक विंडो मिल गई, ठीक है? और इसे हम जब तक क्लोज़ नहीं करेंगे, ये ऐसे ही रहेगा। तो हम क्लोज़ किए, तो ये हमारा लूप ब्रेक हुआ और उसके बाद वो क्लोज़ हो गया, ठीक है? अब इसके लिए यहाँ पर हम देख सकते हैं कि हमें क्या दिख रहा है, यहाँ टीके दिख रहा है और ये दिख रहा है। तो सबसे पहले हम इसे चेंज करेंगे, ठीक? और हम यहाँ नाम देंगे रूट डॉट लेवल टाइटल, टाइटल देंगे वर्ड काउंटर, ठीक है? अभी हम इसे रन करेंगे दोबारा, इसे बड़ा करते हैं। अब देख सकते हैं यहाँ पर वर्ड काउंटर दिख कर आ रहा है, ठीक है? अब हम इसका जो लोगो है उसे हम चेंज करेंगे, ठीक है? यहाँ पर हम लिख देते हैं ये हमारा है टाइटल, ठीक? इसके बाद हम लोगो, जो उसका लोगो था उसे हम चेंज करेंगे। इसके लिए हम लिखेंगे रूट, जो हमारा ये रूट है ये हमारा विंडो है, ठीक? विंडो का टाइटल क्या दिया, वर्ड काउंटर। अब उसका हम लोगो चेंज करेंगे, तो इसके लिए हम आइकन बिटमैप, ठीक है? यहाँ पर हम हमारे पास एक लोगो है, उसे हम इसमें लोगो डॉट आई सी, ठीक? हमने लोगो लगा दिया।
अब इसे रन करके देखते हैं। अब देख सकते हैं ये हमारा लोगो दिख रहा है और ये टाइटल, हमने लोगो लगा दिया। अब हम यहाँ पर ये देखते हैं कि अब हमें क्या करना पड़ेगा। सबसे पहले हमें फ्रेम बनाना पड़ेगा, ठीक है। हमें ये जो बैकग्राउंड कलर है उसे डालने के लिए हमें मतलब कि हमें एक फ्रेम बनाना है, उस फ्रेम के अंदर ही सारी चीज़ रहेगा। तो उसके लिए हम एक वेरिएबल बनाएंगे मेन फ्रेम, ठीक। और यहाँ पर हम फ्रेम, और इस फ्रेम को हम कहाँ लगाना चाहते हैं, इस विंडो में, ठीक, इस रूट में। तो हम इसे रूट दे देंगे, हमने रूट दे दिया। और इसके बाद हमें इसमें एक बैकग्राउंड कलर डालना है, तो बीजी, और इसमें हम बैकग्राउंड कलर ये वाला डाल देंगे, ठीक। हम बैकग्राउंड कलर डाल दिए। अब इसके बाद हमें क्या करना है कि हमें जो फ्रेम बनाया उसे हमें पैक करना पड़ेगा, तभी हमें वो दिखेगा। अगर हम इसको रन करते हैं तो हमें कुछ नहीं दिखेगा। यहाँ देखिए हमने बैकग्राउंड कलर लगाया लेकिन हमें नहीं दिख रहा है, तो हमें इसे पैक करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पर पैक करेंगे मेन फ्रेम डॉट पैक, ठीक है। हमने पैक, यहाँ इसके पहले हमें एक साइज बनाना पड़ेगा इस विंडो का, ठीक। तो इसके लिए हम यहाँ पर साइज बनाते हैं रूट डॉट ज्योमेट्री। यहाँ पर साइज ले लेंगे 1280 इंटू 720, ठीक है। हमने एक साइज बना लिया और यहाँ पर हम एक पैक किए और हमें इसमें फिल देना पड़ेगा। फिल इक्वल टू बोथ, बोथ मीन्स एक्स में भी फिल करेगा और वाई में भी, यानी कि उसे बड़ा करेंगे तो वो चारों तरफ फैल जाएगा। एक्सपेंड इक्वल टू, ठीक है। हम इसे रन करते हैं तो हमें इस तरह से दिखेगा। ये हमारा विंडो आ गया, ये हमारा टाइटल है, लोगो है, और ये हमारा फ्रेम है जो इस कलर में दिख रहा है, ठीक। तो हमारा फ्रेम आ गया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम लिख देते हैं मेकिंग अ फ्रेम। अब हम क्या बनाएंगे, एक हेडिंग बनाएंगे, ठीक। हेडिंग, हेडिंग के लिए हम क्या करेंगे कि लेवल का यूज़ करेंगे, ठीक। हमें कुछ भी लिखना होता है मतलब शो करने के लिए हमें लेवल का यूज़ करना पड़ता है। तो हम यहाँ पर लेवल करेंगे और उसे हम कहाँ पर शो कराना चाहते हैं, इस फ्रेम में, ठीक। जो हमने इस कलर का जो फ्रेम बनाया है उसके अंदर शो करना चाहते हैं, तो हम इसे में मेन फ्रेम पास करेंगे। इससे इस फ्रेम को हमें कहाँ शो कराना फ्रेम को कहाँ शो कराना था, उस विंडो में, तो हमने रूट का यूज़ किया, यानी कि रूट में उस फ्रेम को डाल दिया। वर्ड काउंटर, हमने वर्ड काउंटर ले लिया। अब इसका जो बैकग्राउंड, एक फोरग्राउंड कलर हम ले लेते हैं क्या, वाइट, हम क्लोज करते हैं वाइट। और इसका बैकग्राउंड कलर ले लेंगे ब्लैक, ठीक है। और इसमें अभी आप देखिए किस तरह से दिख रहा है, और इसे हमें पैक भी करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पर डॉट पैक, ये हमें क्या बोल रहा है, अच्छा ये स्पेलिंग मिस्टेक में ब्लैक, रन किए, ये हमें इस तरह से दिखने लगा। वर्ड काउंटर दिख रहा है, इसका बैकग्राउंड कलर ब्लैक है और फोरग्राउंड कलर यानी कि जो हमारा लेटर है उसका कलर व्हाइट दिख, ठीक है। अब इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, फॉन्ट हम लेंगे, फॉन्ट एरियल फॉन्ट लेते हैं, फॉन्ट साइज 20 बोल्ड, इस तरह से लिखते हैं। पहले फॉन्ट का नाम लिखेंगे, फॉन्ट साइज, और जो स्टाइल रहेगा मतलब कि बोल्ड इटैलिक जो भी रहेगा वो हमें लिख देंगे। हमने बोल्ड ले लिया। अब इसे रन करते हैं दोबारा, तो इस तरह से हमें दिख रहा है। और यहाँ पर हम एक बॉर्डर ले लेंगे, हाईलाइटेड बैकग्राउंड, हाईलाइटेड बैकग्राउंड में हम ले लेंगे वाइट, और हाईलाइटेड थिकनेस ले लेंगे 3। अभी क्या होगा, हमें एक बॉर्डर की तरह दिखेगा इस तरह से, ठीक है। बहुत अच्छा दिख रहा है। और यहाँ पर हम क्या करेंगे, उसे थोड़ा नीचे करने के लिए हम यहाँ पर जो मेन फ्रेम है इसमें हम पैडिंग दे देंगे, और यहाँ यहाँ दे देते हैं ऐड बाई 20, रन करेंगे, हमें यहाँ पर दिख रहा है, ठीक। इसे हम छोटा भी कर सकते हैं इस तरह से, ये इस तरह से हमारा होगा। बड़ा करेंगे तो इस तरह से दिखेगा, ठीक है। हमने पैडिंग वाई दे दिया 20। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, ये लेवल को हमने पैक किया और इसमें भी हम पैडिंग दे, यहाँ पर क्या करेंगे, एक ये हमारा हेडिंग तो हो गया। अब यहाँ पर हमें टेक्स्ट एरिया बनाना है, टेक्स्ट एरिया बनाएंगे हम,
लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक वेरिएबल बनाएंगे टेक्स्ट एरिया टेक्स्ट, और इसमें इसे हम कहाँ पास करेंगे, मेन फ्रेम में, मेन फ्रेम। और इसमें हम क्या देंगे, जो हमारा बीजी कलर होगा ये वाइट, ठीक है, और हमारा फोरग्राउंड कलर होगा ब्लैक। और इसमें थोड़ा हम ये इसका यूज़ कर लेते हैं, हाईलाइटेड बैकग्राउंड और हाईलाइटेड थिकनेस का, हमें एक बॉर्डर की तरह दिखे। और इसमें हम ब्लैक यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। और रिलीफ का यूज़ करेंगे क्योंकि देखने में बॉर्डर किस तरह से दिखे, तो रे RLG। अभी देखिए हमें क्या क्या दिखे, हम इसे हटा देते हैं, पहले हम इसे रन करके देखते हैं, ठीक, किस तरह से दिख रहा है। रन किया तो हमें अभी नहीं कुछ दिख रहा है। इसमें हमें विथ और हाइट भी देना पड़ेगा, हम विथ दे देते हैं 70, हाइट दे देंगे 20। रन करते हैं, ये हमें नहीं दिख रहा है। इसमें हमें, अच्छा इसको हमने टैग नहीं किया, हम यहाँ पर टैग कर देते हैं, एक्सटेरिया डॉट टैग, टैग किया। अभी हम रन करेंगे, इस तरह से हमें दिख रहा है, ठीक। इसे हम थोड़ा और बड़ा कर लेते हैं, ये हम विथ दे देंगे इसको 100 दे देते हैं, रन करें, ठीक है, अभी हमें दिख रहा है। ये जो है दोनों पास में, इसे हमें थोड़ा दूर करने के लिए पैडिंग वाई देंगे, इसमें थोड़ा हम एड एक्स दे देते हैं 10, एड वाई दे देंगे 20, ठीक है। और इसमें भी थोड़ा हम दे देते हैं एड एक्स पी, एड वाई 5, रन करके देखते हैं, इस तरह से ये हमारा दिख रहा है। अभी हम इसको नीचे करने के लिए यहाँ पर हम पैड वाई देंगे, पैड वाई इज इक्वल टू 20,0, ये हमें पैडिंग टॉप दे दें, टॉप बॉटम जो होता है ये हमें नहीं वर्क कर रहा है। अच्छा ये हमने टॉप दिया, इसे हम 0.20 करते हैं, ये हमारा बॉटम में पैडिंग दिया। तो इस तरह से हमारा ये हो गया, इसमें हम कुछ भी इंटर कर सकते हैं। इसका जो फ्रंट है इसे भी हमें चेंज करना पड़ेगा, थोड़ा बोल्ड कर देते हैं ताकि ये अच्छे से दिखे। तो ये जो हमारा टेक्स्ट एरिया है इसमें हम फॉन्ट लेंगे, फॉन्ट ले लेते हैं एरियल, और फॉन्ट साइज रहेगा हमारा 15 और बोल्ड कर देते हैं, ठीक। और ये जो हमारा पैड वाई जो था इसे हम 5 कर देते हैं, ठीक। और पैड एक्स में 10 रहने देते हैं, ये हमारा इस तरह से दिख रहा है, ठीक। अभी अच्छा, ये हमारा इंटरफेस बन चुका है। अब हम क्या करेंगे, एक लेबल बनाएंगे, वर्ड काउंटर और कैरेक्टर काउंटर सेंटेंस काउंटर का एक लेवल बनाएंगे, ठीक है। तो लेवल के लिए हम क्या करेंगे, लेवल वर्ड काउंटर, लेवल हम कहाँ पास करेंगे, मेन फ्रेम में, ठीक है। टेक्स्ट हमारा क्या रहेगा, टोटल वर्ड्स 0, 0 दे देंगे इनिशियल में, ये हमारा टोटल वर्ड्स हो गया। और इसमें हम इसका यूज़ कर लेते हैं वर्ड काउंटर वाला, ये फॉरग्राउंड कलर वाइट ब्लैक, यहाँ पर हम इसे 18 दे देते हैं, और ठीक है। और इसे हम पैक करेंगे वर्ड काउंटर डॉट पैक, इसे रन करते हैं, क्या बोल रहे हैं, फॉरगेट कॉमा, और यहाँ पर कॉमा रहेगा, रन किए। तो इस तरह से हमें ये दिख रहा है, ठीक। टोटल वर्ड्स 0, टोटल वर्ड्स 0 दिख रहा है। अब इसमें हम यहाँ पर ये जो है, हम यहाँ पर 5 और इसको भी 5 देते हैं,
यहाँ हमें टोटल वर्ड्स दिख रहा है। इसे हमें थोड़ा और छोटा करना पड़ेगा। तो छोटा करने के लिए हमें फ़ॉन्ट साइज़ भी छोटा करना पड़ेगा 14। ठीक है, ठीक। टोटल वर्ड्स दिख रहा है। और उसके बाद हम क्या करेंगे, वर्ड काउंटर हो गया। उसके बाद हम कैरेक्टर सेंटेंस काउंटर, सेंट काउंटर टोटल सेंटेंस 0। और इसके बाद हम एक कैरेक्टर काउंटर लेंगे। कैरेक्टर काउंटर यहाँ पर टोटल कैरेक्टर्स, टोटल सेंटेंस, टोटल कैरेक्टर्स, इस तरह से हमें ये दिख रहा है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि ये जो हमारा इंटरफेस दिख रहा है, अब हम यहाँ पर जो भी इंटर कर रहे हैं हमें कुछ नहीं दिख रहा है। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, फंक्शन बनाना पड़ेगा ताकि ये वर्क कर सके। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि कोई भी हमें वर्ड काउंट करने के लिए क्या करना पड़ेगा कि हमें, जब हम स्पेस को दबाएंगे तो हमें ये फंक्शन रन करना चाहिए। तभी तो हमारा हमने कोई वर्ड लिखा, तो इस सारे वर्ड को तो काउंट कर लेगा, लेकिन इसको अभी काउंट नहीं करेगा। ये वर्ड है कि क्या है, जब तक ये स्पेस नहीं देगा ये वर्ड बनेगा। तो हमें स्पेस देगा तो ये वर्ड काउंट करेगा। यानी कि जब भी स्पेस यूज़र इनपुट करे तो हमें फंक्शन को चला देना और हमें वर्ड ये काउंट करके देगा। तो इस तरह से हमें इसको लिखना है। तो इसके लिए हम एक फंक्शन बनाएंगे। सबसे पहले तो स्पेस को डिटेक्ट करेंगे, ठीक, इवेंट। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो हमारा ये टेक्स्ट एरिया है, ये इसे हम हटाते हैं। ये जो हमारा टेक्स्ट एरिया है इसे बाइंड करेंगे, टेक्स्ट एरिया डॉट बाइंड में हम बाइंड किए। और इसमें हम क्या करेंगे, यूज़र जो भी की दबाए उसे हम पास करेंगे इस फंक्शन में। और किस फंक्शन में, चेक स्पेस। ये चेक करेगा स्पेस, ये यूज़र जो की दबाए वो स्पेस है कि नहीं। अगर स्पेस रहेगा तो हम बाकी काम करेंगे। ठीक, यहाँ हमने स्पेस फंक्शन में की को पास किया। तो हम एक फंक्शन बनाएंगे चेक स्पेस के नाम से। तो हम फंक्शन को कहाँ बनाते हैं, यहाँ बना लेते हैं। ठीक, यहाँ डेफ चेक स्पेस इवेंट। ठीक है, और यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक इफ का यूज़ करेंगे। इफ की डॉट एस वाई एस इवेंट, इफ इवेंट डॉट की एस वाई एम इक्वल्स टू स्पेस। इसको हम थोड़ा यहाँ हमने रन किया, यहाँ पर इसे रन करते हैं। तो यहाँ आप देखिए ये जो हमारा कंसोल है इसमें आप देखते हैं हमने इंटर किया और जैसे ही स्पेस दबाएंगे ये हमें क्या दिख रहा है, स्पेस क्लिक। ठीक है, अब जब भी हम स्पेस दबाएंगे ये स्पेस क्लिक हमें दिख रहा है। ये हमारा फंक्शन काम कर रहा है। अब हम क्या करेंगे कि ये जो हमारा, हम क्या चाहते हैं कि जो भी हम इंटर कर रहे हैं वो हमें मिल जाए। तो जो टेक्स्ट एरिया का जो वैल्यू है, यानी जो टेक्स्ट होगा वो हम लेना चाहते हैं। इसे हम हटा देते हैं। तो टेक्स्ट एरिया का जो वैल्यू है, ये हमारा टेक्स्ट एरिया ये है। तो इसका जो वैल्यू है उसे हमें चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक वेरिएबल बनाएंगे, टेक्स्ट इज इक्वल टू टेक्स्ट एरिया डॉट गेट। और इसमें हम इनिशियल वैल्यू देंगे 1.0 इंड -1 से। ये क्या होता है कि हम एक रेंज दे दिए, कहाँ से कहाँ तक, 1.0, यानी कि पहले कैरेक्टर से लेके इंड -1, जहाँ इंड हो रहा है उसे एक कैरेक्टर तक। ठीक है, -1 से यानी कि एक कैरेक्टर पहले। तो ये हमें क्या दे देगा, टेक्स्ट दे देगा। अब हम प्रिंट करेंगे टेक्स्ट को, हमें देख सकते हैं यहाँ पर रन करते हैं हमें क्या मिल रहा है। हमने वर्ड यहाँ पर माई नेम, यहाँ देखिए
जब भी हमने पहले हमने यहाँ पर देखिए, हम यहाँ पर माई लिख रहे हैं, स्पेस दिए तो हमें क्या मिला माई, ठीक, क्योंकि स्पेस के पहले जो भी कैरेक्टर था वो हमें टेक्स्ट था वो हमें पूरा मिल गया। अब इसके बाद हम यहाँ पर नेम लिखते हैं तो हमें अभी कुछ नहीं मिला, जब स्पेस दबाएंगे तो ये फंक्शन रन होगा और इसमें चेक करेगा इसके अंदर क्या है और उसको फिर उठाकर प्रिंट करेगा। यहाँ पर माई नेम प्रिंट कर दिया, ठीक है। यहाँ पर हम लिखते हैं वेलकम टू पाइथन, ठीक है। तो इस तरह से हमें बारी बारी से सब चीज़ चेक करके दे रहे हैं। तो हमें टेक्स्ट तो मिल गया, अभी हमें क्या करना है, इसके अंदर कितने वर्ड्स हैं उसे काउंट करना है। सबसे पहले हमारा काम क्या है, वर्ड्स काउंट करना। तो इसे हम हटाते हैं। तो वर्ड्स को काउंट करने के लिए हम एक स्पेसी का यूज़ करेंगे। स्पेसी का क्यों यूज़ करेंगे, क्योंकि स्पेसी की मदद से हम वर्ड्स को काउंट करेंगे और सेंटेंस को भी काउंट कर सकते हैं। और उसमें क्या है कि जो भी मीनिंगलेस कैरेक्टर होगा उसे वो रिमूव कर देगा, डॉट को काउंट नहीं करेगा या फिर कॉमा को काउंट नहीं करेगा, क्वेश्चन मार्क को काउंट नहीं करेगा। तो इस तरह से उसके हमें हटाना है, उसके बाद ही तो हम वर्ड को काउंट करेंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पर इंपोर्ट करेंगे स्पेसी को, इंपोर्ट स्पेसी, स्पेसी को हमने इंपोर्ट किया और उसके बाद हम इंग्लिश लैंग्वेज मॉडल को भी इंपोर्ट करेंगे। स्पेसी डॉट लोड एन और वेब एसएम, ये एक इंग्लिश लैंग्वेज मॉडल है, ये स्पेसी समझ सके कि इंग्लिश में क्या क्या होता है, कौन सा वर्ड है क्या है, सब चीज़ें समझ सके। अब इसके बाद हम इस टेक्स्ट को एक इसे एनएलपी में पास कर देंगे, ठीक। तो हम एक वेरिएबल बनाएंगे डॉक एनएलपी और इस टेक्स्ट को पास करेंगे एनएलपी में, ठीक, हमने पास कर दिया। अब इसके बाद हम क्या करेंगे कि अगर ये इसके अंदर जो भी टेक्स्ट है पहले तो हम इसे टुकड़े में तोड़ेंगे, मतलब कि जो भी है डॉक के अंदर हमने इस टेक्स्ट को एनएलपी में पास किया ताकि ये कैसे समझ सके कि उस टेक्स्ट में क्या क्या है, कौन सा वर्ड है, किधर डॉट है किधर कॉमा है, उस सबको अलग अलग कर देगा। अब हम क्या करेंगे कि उन सारे अलग अलग चीज़ों को एक यहाँ पर हम एक लिस्ट बना लेते हैं, ठीक है। हम यहाँ पर एक लिस्ट बनाएंगे, वर्ड वर्ड लिस्ट, यहाँ पर एक वर्ड लिस्ट का वेरिएबल बना लिया और ये लिस्ट में हम क्या करेंगे, जो भी वर्ड्स हैं उनको इस लिस्ट में पास कर देंगे, ठीक है, अपेंड कर देंगे। तो फॉर वर्ड्स इन डॉक, यानी डॉक के अंदर जो भी वर्ड्स हैं वो हमें वर्ड्स के रूप में मिलेगा, ठीक है। तो हमें कौन सा वर्ड चाहिए, हमें वैसा वर्ड चाहिए जिसका मीनिंग हो, ये नहीं कि डॉट कॉमा ये सब नहीं चाहिए, हमें वर्ड चाहिए। तो उसके लिए हम एक कंडीशन लगाएंगे, इफ नॉट वर्ड्स डॉट इज पंक्ट, इस पंक्ट यानी ये जो वर्ड्स है वो पंक्चुएशन मार्क्स नहीं होने चाहिए। पंक्चुएशन मार्क्स में आ जाता है डॉट डॉट स्लैश स्टार कॉमा क्वेश्चन मार्क, ये सब पंक्चुएशन मार्क होता है। हम यहाँ पर इस पंक्चुएशन कर दें, अगर वो वर्ड्स पंक्चुएशन मार्क नहीं है तो हमें मिल जाएगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हमें वर्ड्स वो मिलेगा जो पंक्चुएशन मार्क नहीं है। क्या है, इफ नॉट वर्ड इज पंक्चुएशन, यानी वो वर्ड पंक्चुएशन मार्क नहीं है तो हमें वो वर्ड चाहिए और उस वर्ड्स को हम क्या करेंगे, इस वर्ड लिस्ट में अपेंड करेंगे, वर्ड लिस्ट डॉट अपेंड वर्ड्स और टेक्स्ट, ठीक है। हमने इस वर्ड लिस्ट में इसे अपेंड कर दिया। तो अभी हम इसको प्रिंट करके देखते हैं, ठीक, वर्ड लिस्ट को रन करेंगे। हमने रन किया, ये हमारा आ गया। अब इसके बाद यहाँ हम देखते हैं, आप यहाँ पर देखिए कौन सा, यहाँ पर हम लिखते हैं वेलकम, हमने वेलकम लिखा, ये इसका लिस्ट बना दिया, वेलकम टू, वेलकम और टू का लिस्ट बना दिया, दिस, यहाँ पर ये लिस्ट बना बना के दे रहा है, ठीक। ये हमें वर्ड का लिस्ट दे दिया। अभी हम क्या करेंगे कि इसका लेंथ पता करेंगे, लेंथ ऑफ वर्ड लिस्ट, यानी उस लिस्ट में कितना है वर्ड, यानी कितना आइटम। अभी हम क्या करेंगे, इसको रन करते हैं दोबारा। अभी हमें देखिए क्या क्या मिलेगा, वेलकम, वेलकम, उस लिस्ट में वेलकम गया, उसका लेंथ कितना था, मतलब कि उस लिस्ट का लेंथ कितना है 1, यानी उसके अंदर एक ही आइटम है। वेलकम टू, दो को लिस्ट हो गया, दिस
10, 1 2 3 4, 4 लिस्ट उसके अंदर गया, डॉट दिए, डॉट को काउंट नहीं किया क्योंकि ये एक पंक्चुएशन मार्क है और तो इसके अंदर इस लिस्ट के अंदर वही जाएगा जो पंक्चुएशन मार्क नहीं होगा, यानी ये सब पंक्चुएशन मार्क नहीं था इसलिए इस लिस्ट के अंदर गया, डॉट कॉमा दिए नहीं गया, स्टार दिए नहीं गया, ये 4 ही काउंट कर रहा है। तो इस तरह से हमारा ये वो कर रहा है, यानी हमें वर्ड काउंट मिल गया। ठीक है, तो हम यहाँ पर एक वेरिएबल बना लेते हैं, वर्ड काउंट इक्वल्स टू लेंथ ऑफ वर्ड लिस्ट। ठीक है, ये हमें वर्ड काउंट मिल गया। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर एक फॉर लूप लगाते हैं, फॉर कैरेक्टर इन टेक्स्ट। ये हम डॉक वाले में से नहीं लेंगे, इसका सिंपल एक फॉर लूप लगाए हैं, नहीं सिंपली यहाँ पर कैरेक्टर काउंट इक्वल टू लेंथ ऑफ टेक्स्ट कर देंगे, यानी टेक्स्ट का जो लेंथ है वो कितना है वो हमें प्रिंट करेगा, प्रिंट कैरेक्टर काउंट। इसका हम रन करते हैं, यहाँ पर हमें क्या मिलेगा, कैरेक्टर काउंट करेगा, माई 2 को काउंट किया कैरेक्टर, नेम 2 4 6 और एक स्पेस 7, इस स्पेस को ये काउंट नहीं करेगा क्योंकि ये हमने क्या दिया है यहाँ पर इंड -1c, यानी इंड यहाँ पर हो रहा है -1c, यानी कि एक कैरेक्टर को ये घटा देगा और इसके अंदर हमें ये यहाँ तक काउंट करेगा। तो इस तरह से हमें एक कैरेक्टर ये काउंट करके दे रहा है। ठीक, हमें कैरेक्टर मिल गया, वर्ड मिल गया। ठीक है, अब हमें क्या करना है, सेंटेंस चाहिए, तो इसके लिए हम स्पेसिफाई का यूज करेंगे, फॉर सेंट इन डॉक डॉट सेंट्स, यानी कि डॉक डॉट सेंट्स की है तो इसके अंदर जो भी सेंटेंस है वो हमें मिलेगा। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम सेंटेंस, हम एक लिस्ट बना लेते हैं सेंटेंस का, द सेंट लिस्ट इक्वल्स टू, ये लिस्ट बना दिया एक एम्प्टी लिस्ट। इसके बाद सेंटेंस हो गया हमारा, इसमें हम क्या करेंगे कि जो भी हमारा सेंटेंस है उसे हम सेंटेंस लिस्ट में पास करेंगे, तो सेंट लिस्ट डॉट अपेंड सेंट। ठीक है, अभी हम यहाँ पर प्रिंट करेंगे सेंट लिस्ट। ठीक है, रन किए, ये हमारा आ गया। इसके अंदर दिस इज अ पेन एंड, यहाँ पर देखिए ये एक सेंटेंस था और उसके बाद ये कॉमा लगा दिया क्योंकि ये दूसरा सेंटेंस यहाँ से चालू हो रहा है, समझ रहे हैं, ये हमने डॉट लगा दिया और यहाँ पर इसने क्या किया, सेंटेंस को ये कैसे काउंट कर रहा है, हमने डॉट लगाया, ये समझ गया ये एक सेंटेंस हो गया और उसके बाद इसने क्या किया, एक कॉमा लगा दिया। अभी तक यहाँ यहाँ तक तो ये, जहाँ तक हमने पेन लिखा था यहाँ तक ये तो एक ही सेंटेंस काउंट कर रहा है, हर लिस्ट में एक ही है आइटम, और जैसे ही हमने डॉट लगा के इसके बाद नया शुरू किया तो इसने कॉमा लगा दिया, यानी कि इसमें लिस्ट में अब दूसरा सेंटेंस आने वाला। ठीक है, ये इसको 2 आइटम बना दिया, हमने डॉट दिया तो ये एक अलग सेंटेंसेस को समझ लिया, यहाँ पर कॉमा लगा दिया, जब तक हम डॉट नहीं देंगे तो ये हमें दूसरा सेंटेंस ये समझेंगे नहीं। अच्छा, यहाँ पर देखिए कॉमा दिए एंड दिस, यहाँ पर देखिए कॉमा दिए तो इसको ये दूसरा सेंटेंस बना दिया, तो इस तरह से ये समझ जाता है ये कौन सेंटेंस हो गया। ठीक, तो अब इसमें हम क्या करेंगे, लेंथ, लेंथ ऑफ सेंट लिस्ट, अब हमें क्या मिलेगा, उसका लिस्ट का जो सेंटेंस का लिस्ट है उसका लेंथ मिलेगा। ठीक, दिस इज a pen and that is, इस तरह से देखिए ये सेंटेंस को काउंट कर रहा है, यहाँ तक इसने 1 काउंट किया, यहाँ तक 2 काउंट किया, यहाँ तक 3 काउंट किया और यहाँ पर ये चौथा काउंट कर रहा है। जब तक हम कॉमा या डॉट या फिर कोई भी ऐसा न दे ताकि इसको नहीं समझ में आए, कि जब तक ये समझ में नहीं आएगा ये चारों काउंट करेगा, जब ये समझ जाएगा कि एक सेंटेंस हो गया तो उसे काउंट कर लेगा। ठीक है, तो इस तरह से हमारा ये सेंटेंस काउंट कर रहा है। तो हमें सब चीज़ मिल गया, हम एक और वेरिएबल बना लेते हैं सेंटेंस काउंट का, सेंट काउंट इक्वल्स टू लेंथ ऑफ सेंट लिस्ट, ये हमारा तीनों चीज़ मिल गया। अब हम क्या करेंगे कि ये जो हमारा लेवल है, ये कहाँ गया, ये जो ये हमारा वर्ड काउंटर, सेंट काउंटर, कैरेक्टर काउंटर का जो लेवल है इसमें हम पास करेंगे। ठीक, इसको हम यहाँ से उठाकर, उठाएंगे नहीं, कॉपी करेंगे और यहाँ भी पेस्ट करेंगे। ठीक है,
सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक ग्लोबल वेरिएबल बनाएंगे, वर्ड काउंटर, वर्ड काउंटर, उसके बाद सेंट काउंटर, ताकि हम दोनों जगह यूज कर सकें बिना किसी प्रॉब्लम। और उसके बाद कैरेक्टर काउंटर, ये हमारा ग्लोबल वेरिएबल बन गया, यानी हमें इसमें भी यूज़ करेंगे और वही चीज़ को बाहर भी यूज़ करेंगे। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ सेंट काउंटर लेंथ हमें मिल गया, और यहाँ पर हम एक एफ स्ट्रिंग का यूज़ कर लेते हैं, टोटल सेंटेंस। इस तरह से ये हमारा सेंट काउंट हो गया, और कैरेक्टर काउंट में टेक्स्ट देना है, टेक्स्ट, ठीक है। तो यहाँ पर कैरेक्टर्स, कैरेक्टर्स लगे, कैरेक्टर का स्पेलिंग शायद गलत हो सकता है यहाँ पर, हाँ सही कर दिया, यहाँ कैरेक्टर्स हो गया। अब उसके बाद हम इसे वर्ड के लिए भी कर लेते हैं, लेंथ ऑफ वर्ड लिस्ट, वर्ड लिस्ट, वर्ड्स, ये हमें मिल गया। वर्ड काउंट, यहाँ पर टोटल वो टेक्स्ट की जगह पर यहाँ पर हम इस वेरिएबल को यूज करेंगे, कैरेक्टर काउंट की जगह पर इसे हटा के कैरेक्टर काउंट, उसके बाद हम एक सेंट काउंट, सेंट काउंट की जगह पर हम सेंट काउंट का यूज करेंगे, ठीक है। ये सब चीज़ हमें मिल गया। अब हम इसे रन करते हैं। अब यहाँ पर हम सेंटेंस लिखेंगे, हाय टोटल वो, अच्छा इससे हमें थोड़ा, ये जो हमें पहले से जो लिखा हुआ है इसको हमें हटाना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करेंगे कि जो वर्ड काउंटर है, यहाँ पर वर्ड काउंटर, उसके बाद हम ये सेंट काउंटर को, कैरेक्टर काउंटर को, सारे को रिमूव करेंगे, डॉट फॉरगेट, ठीक है। इस तरह से हमने फॉरगेट किया, ये रिमूव हो जाएगा, पहले से होगा वो पहले रिमूव होगा। तो फिर से रन करते हैं, दिस टोटल वर्ड्स, टोटल सेंटेंस, टोटल कैरेक्टर, 4 काउंट कर रहा है कैरेक्टर, सेंटेंस 1 काउंट कर रहा है, वर्ड काउंट कर रहा है। दिस इज न्यू प्रोजेक्ट फॉर क्रिएटिंग अ वर्ड काउंटर। अभी तक देखिए सेंटेंस ही एक ही काउंट किया, वर्ड 10 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कैरेक्टर 50 हो गया। अब यहाँ पर हम डॉट दिए, ठीक। अब देखिए, दिस इज वेरी नॉलेजफुल, यहाँ पर देखिए जैसे ही हमने दूसरा सेंटेंस चल गया, टोटल सेंटेंस 2, टोटल वर्ड्स 13, टोटल कैरेक्टर्स 64, इस तरह से ये काउंट करके हमें दे रहा है। हम यहाँ पर एक सेंटेंस कॉपी किए हैं, इसको हम पेस्ट करते हैं, ठीक है। और स्पेस दबाएं, हमें टोटल वर्ड्स 65 काउंट करके दे दिया, और उसके बाद हमें टोटल सेंटेंस 4, 1 2 3 4, 4 सेंटेंसेस है इसमें, और टोटल कैरेक्टर 346, इस तरह से हमें ये काउंट करके दे रहा है, रियल टाइम दे रहा है। देखिए डॉट, इस तरह से ये हमें रियल टाइम काउंट करके देगा। तो ये हमारा प्रोग्राम हमें बन चुका है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और मिलते हैं हम नेक्स्ट प्रोजेक्ट में, ऐसे ही मज़ेदार प्रोजेक्ट्स में मिलते हैं। तो अभी के लिए धन्यवाद।